तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए आज मेरा टाइम और डिस्टेंस यानी समय और दूरी का 10वां भाग है, यानी 10वां पार्ट है। तो देखिए पार्ट 9 में जो क्वेश्चन नंबर है जो टाइम और डिस्टेंस का है, जो 46 तक है जो सोल्यूशन करा दिए हैं। तो आज इसमें जो क्वेश्चन नंबर 47 है जो भाग 10 में सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आइए और पढ़ते हैं सवाल नंबर 47 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कि एक बिंदु कह रहा है इसमें एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है तथा वापिस बिंदु बी से बिंदु कह रहा है इसमें ए तक है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से लौटता है। तो ए से बी तक पहुंचने तथा जो बी से ए तक आने में लगे समय का रेशियो बताना, अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए कह रहा है एक व्यक्ति है जो बिंदु ए से बी तक जाता है और पुनः जो बी से ए तक आता है और दोनों की स्थिति में कंडीशन में उसकी चाल दे चुका है। तो इसके बताना है समय कितना लगा है, समय का रेशियो बताना है। देखिए यहाँ पे मान लिए, यहाँ पे डायग्राम बिंदु ए मान लिए ए और यहाँ से ये हो गया बी। तो ए से बी तक जाता है और पुनः जो बी से ए तक आता है। ठीक है, तो जो जाता है उस स्थिति में इसका जो चाल जो दिया है और जो आता है उस स्थिति में इसका चाल दे चुका है। ठीक है, तो जा रहा है उस स्थिति में इसका चाल जो दिया है वो कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और जो वापिस आ रहा है बी से ए तक उस स्थिति में इसकी जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये चाल का रेशियो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का है। देखिए इसका सोल्यूशन समझिएगा। चाल का रेशियो दे दिया है, ए से बी तक गया तो चाल कितना है, चाल का जो रेशियो है, चाल जाने में चाल का रेशियो ए से बी तक गया तो उस स्थिति में चाल का रेशियो कितना है, चाल का रेशियो है कितना है 4। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या किया, गया ए से बी तक और वापिस आया। तो वापिस आया तो किस चाल से आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या आया, वापिस आया। देखिए हम जानते हैं चाल का उल्टा क्या होता है, चाल का उल्टा होता है समय होता है, टाइम होता है। यहाँ से इसका उल्टा करके और जो समय का रेशियो निकाल सकते हैं। तो 6 रेशियो कितना होगा, 6 रेशियो होगा 4। ठीक है, तो 6 रेशियो होगा 4 और 6 रेशियो 4 होगा तो इसको काट के छोटा स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। 3 दूना 6 और हो जाएगा 2 दूना 4। तो इसका जो समय का जो रेशियो आया कितना आया, 3:2 आया। अर्थात फिर जो क्वेश्चन नंबर 47 का जो ऑप्शन होगा ई होगा, ई होगा यानी 3:2 होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल नंबर 48 पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 48 कह रहा है एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश, अनुदिश के मतलब होता है उसी तरफ, ठीक है, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा जो ढलान के विपरीत यानी कि अपोजिट अपोजिट ठीक है दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर ठीक है और वापिस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है। मतलब पहाड़ी पर ऊपर गया और जिस बिंदु से गया पहाड़ी पर उसी बिंदु पर पहाड़ी पर से फिर जो पुनः नीचे आने में कर इसमें 5 घंटे का समय लगता है। जाने और आने में समय जो लगता है पहाड़ी पर जाने में और पुनः पहाड़ी पर से वापिस उसी बिंदु पे आने में जो समय लगता है वो लगता है 5 घंटे का समय लगता है। तो वह बता रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें सवाल पूछ रहा है कि बताइए वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, यानी कि हाइट बताना है कितना ऊंचाई तक चढ़ा। देखिए यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन नंबर है 48 यानी कि जाने और आने में जो समय लगा वो कितना लग गया 5 घंटा। ठीक है, तो मान लीजिए जो दूरी जो है वो कितना है, डी दूरी है। ठीक है, यानी कि पहाड़ी तक ऊपर गया तो डी दूरी तय किया। ठीक है, और फिर जो पहाड़ी तक ऊपर गया तो डी दूरी और पुनः जो वापिस आया तो डी दूरी तय किया। ठीक है, तो ये जो हो गया दूरी जो हो गया कितना मान लिए, डी किलोमीटर मान लिए दूरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूरी मान लिए डी किलोमीटर और हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो जाने में और जो वापिस आने में जो टोटल जो समय लगा 5 घंटा। देखिए यहाँ पे दूरी कितना मान लिए, जो जाने में जो
दूरी तय किया ऊपर तक तो डी किलोमीटर, ठीक है। और कितना चाल से, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 4 पूर्णांक 1/2, 1/2, ठीक है। और प्लस, ठीक है, क्योंकि जाने में समय लग गया और वापिस आने में समय, तो दूरी तो वही तय करेगा, लेकिन वापिस आने में जो यहाँ पे समय, यहाँ वापिस आने में जो आया वापिस, तो उस स्थिति में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या किया, वापिस आया, तब हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, जाने में समय वापिस आने में समय इक्वल टू टोटल समय, टोटल समय लगा 5 घंटा लगा। अब देखिए इसको हम, यानी डी का डी हो जाएगा 4 दूना 8, 8 एक 9 बटा हो जाएगा 2 प्लस डी बटा होगा 3 इक्वल टू 5, 2 ऊपर जाएगा तो 2D बटा 9 प्लस डी बटा 3 इक्वल टू 5। एलसीएम हो जाएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा तो हो जाएगा 2D प्लस 3 3 9, 3 में डी से गुना 3D इक्वल टू 5, 2D 3D 5D हो जाएगा बटा में 9 इक्वल टू 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कुछ न एक में डी से गुना होगा तो कितना होगा डी, 9 में से गुना तो 9, तो 9 किलोमीटर क्या निकल गया, दूरी माने थे डी और दूरी निकल गया 9 किलोमीटर। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 9 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन हो गया डी फॉर डॉ, 48 का डॉ आ गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 49 पे। देखिए 49 सवाल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसे जो अवश्य प्रैक्टिस करे और भी आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, 100% संभावना है कि पूछ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टूडेंट, बहुत सारा स्टूडेंट इसमें जो इसे बना नहीं पाते हैं और जो घबरा जाते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हमको मानना है, जिस तरह से एग्जाम में पूछ रहा है उसी प्रकार के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग के जो अनुसार बता रहे हैं। देखो 49 जो सवाल है इसको सोल्यूशन करने पर है जो, अगर यहाँ पे अगर मान के अगर इसको हल करते हैं XY अगर इस टाइप पर, तो इसको लॉन्ग प्रोसेस जाता है, तो इस प्रकार क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक से बताने वाले हैं, देखते रहिए। एक रेलगाड़ी अपनी समान गति से कुछ दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती, तथा यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती। यात्रा की कुल दूरी कितनी है, यात्रा की कुल दूरी कितनी है बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर है वो 49 है, कितना है 49 है, 49 सवाल नंबर। अब देखिए इसको सोल्यूशन किस प्रकार करने जा रहे हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है एस, ठीक है। यहाँ पे करेंगे क्या, एस का मतलब डिस्टेंस, एस का मतलब हो जाएगा स्पीड, एस का मतलब हो जाएगा स्पीड। तो कह रहा है इसमें कि यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो इसके लिए करेंगे एस इंटू, पहले था एस, ठीक है, पहले इसका जो स्पीड था एस था और 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो एस प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। क्या कर दिए, गुणनफल कर दिए चालों का, ठीक है। अब देखिए दोनों का है जो यहाँ अंतर ले लेंगे, चालों का अंतर ले लेंगे, एस प्लस 6 और एस का अंतर लेंगे तो कट जाएगा एस एस, तो कितना होगा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। अब देखिए इस स्थिति में 4 घंटा कम समय लगता था, तो यहाँ हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक प्रकार की क्या हो गया, समीकरण काम करेगा। आगे इसमें है कि यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो फिर होगा एस, ठीक है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम तो एस माइनस हो जाएगा 6, कम बोलेगा तो कम करेंगे, अधिक बोलेगा तो इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोनों का अंतर लेंगे तो फिर हो जाएगा 6, अब इंटू कर देंगे। अब कह रहा है इसमें कि अगर कम होती चाल तो 6 घंटा अधिक लगता, तो 6 से मल्टीप्लाई, अब इसको काट रहा है, काटेंगे, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको उतार देते हैं, एस प्लस होगा 6, ठीक है, इंटू 4 इक्वल टू एस माइनस 6 इंटू 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4
2 में से गुना 2s प्लस 6 दूना 12, 3 में से गुना 3s माइनस 36 18। ठीक है, 3s इसको इन लाएंगे तो माइनस में 2s इक्वल टू 12, इसको इन लाएंगे तो प्लस में 18 हो जाएगा। 3s में से 2s घटेगा तो कितना होगा, 1s यानी s। अब 12 और 18 हो जाएगा 30, तो जो चाल आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमको बताना है क्या, दूरी, यानी कि बताना है डिस्टेंस। क्या बताना है, डिस्टेंस। देखिए एक प्रकार की समीकरण का काम करेगा। ठीक है, और ये भी समीकरण का काम करेगा। दोनों क्या है, आपस में बैलेंस है, यानी कि संतुलित है। तो आपको जो इच्छा है जो यहाँ पे रख के और यहाँ से क्या कर सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसको पहल का रखते हैं, तो एस के मतलब क्या, डिस्टेंस, सॉरी एस के मतलब क्या, स्पीड। तो स्पीड कितना है, 30, तो यहाँ एस के वैल्यू रखेंगे 30। और देखिए 30 एस प्लस 6, तो एस के वैल्यू 30 और 30 में 6 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 36, और 6 हो जाएगा नीचे। 36 और 30 का अंतर कितना होगा, 6 इंटू कितना होगा, 4। क्या निकल जाएगा, दूरी, किसमें, किलोमीटर में। अब इसको काट देंगे, 6 छक 36, 6 बार में। ठीक है, 6 चौका 24 और 24 दिया कितना होगा, 72, एक जीरो बढ़ जाएगा। 6 चौका 24 दिया 72, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 700 हो जाएगा, 20, 700 हो जाएगा 20 किलोमीटर। दूरी कितना होगा, 720 किलोमीटर। यहाँ से जो दूरी आ गया कितना, 720 किलोमीटर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा 50 का, हो जाएगा ऑप्शन कितना का था, 49 का था। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा, C4 कैट कितना आया, 720 आया, तो C4 कैट हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 50 पे। देखिए 50 सवाल नंबर है, ये भी अपने आप में क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है। इसके समय जो है उसके 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है, तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। उसकी समान गति कितनी थी, समान गति कितनी थी निकालना है, समान गति कितना है, क्वेश्चन नंबर 50 है। देखिए इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे समान जो गति है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जो समान गति है कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समान गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जैसा आपको इच्छा हो वैसा बना सकते हैं। देखिए हम इसको ऑप्शन से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है। 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता, समान निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है। 1500 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी कितना तय करेगा, 1500 किलोमीटर, तो 1500 हो जाएगा। और समान गति कितना है, x, तो दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि दूरी है जो 1500 किलोमीटर है और समान गति है जो कितना, x, तो दूरी बटा हो गया गति, चल हो गया, दूरी बटा हो गया चाल, सॉरी दूरी बटा चल हो गया समय, समय। और फिर यहाँ पे 1500 क्या है, किलोमीटर दूरी रहेगा। अब की जो इसकी चाल जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जा रहा है, वृद्धि। ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दिया जा रहा है। एक चाल था समान और 250 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है, अब वृद्धि हो गया तो समय जो यहाँ पे है वो समय कह रहा है 30 मिनट बाद पहुंचता है। 33 मिनट बाद, तो 30 मिनट और मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे, 60 से भागा। अब देखिए ऑप्शन से यहाँ पे रख के और 1/2 निकाल सकते हैं। राइट में कितना आ जाएगा, कट जाएगा तो 1/2, 1/2 निकाल सकते हैं और जिससे 1/2 मिल जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए 1500, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं, इसमें 750 रख देते हैं। ठीक है, 750 यहाँ पे कट जाएगा, इसलिए इसको रखते हैं
750 से कट जाएगा, 250 में 750 जोड़ेंगे तो 1000 मिल जाएगा। इक्वल टू कितना होगा, 1/2। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। अब बच गया 15 बटा कितना, 75 माइनस 15 बटा कितना, 10 इक्वल टू 1/2। 5 दूना 10, 5 दिए 15, 15 कम 15, 15 पचे 75, 1/5, 3/2 इक्वल टू 1/2। नीचे एलसीएम होगा 10, ठीक है। और 5 दूना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और हो जाएगा 2 पचे 10, 5 दूना 10, 2 पचे 10, 2 पचे हो जाएगा 10, 5 5 2 का एलसीएम हो गया 10, 5 दूना 10 और 2 2 पचे 10, 5 दिए 15 इक्वल टू 1/2, 1/2। यहाँ पे लगता है कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, 1 जीरो को यहाँ पे ना लिखिए है, ठीक है। दो जीरो कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे 150। तो ऊपर 150 है, नीचे 75 माइनस 15 बटा कितना 10 इक्वल टू 1/2। अब इसको 75 दूना 150 दो, 5 दिया 15, 5 दूना 10 तो 2 माइनस 3/2 नीचे 1 बराबर 1/2। एलसीएम हो जाएगा 2 2 दूना 4 माइनस 3 बराबर 1/2। अब 4 में से 3 घटेगा तो 1/2 इक्वल में भी 1/2। तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा करेक्ट, 250 250 हो जाएगा आंसर, हो जाएगा चाल जो हो जाएगा इसका समान जो चाल हो जाएगा वो कितना होगा, 250 200 कितना रखे 750 रखे ना। इस ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा 750 किलोमीटर समान गति हो जाएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का 50 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी 50 का ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर डॉग। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ये कॉमन कर रहे हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16:30 बजे चलती है तथा इसकी जो चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पे मान लिए डायग्राम के अनुसार मान लिए यहाँ पे दिल्ली, डी से दिल्ली मान लिए और एम से क्या मान लिए, मुंबई, ठीक है, मुंबई मान लिए, ठीक है। अब कह रहे इसमें कि मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 बजे 14:30 बजे 14:30 14:30 बजे, ठीक है, 14:30 बजे चलती है। इसकी जो चाल है, चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल जाती है जिसका। अब कह रहा है इसमें कि इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन 16:30 बजे चलती है, ठीक है, 16:30 बजे चलती है और इसकी जो चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी दिन चलती है दिल्ली से मुंबई, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस, जिसकी जो चाल है कितना है, इसकी जो चाल है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो चलती है 16:30 बजे 16:30 में चलती है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे कि दिल्ली से कितना दूरी पर मिलेगी, तो मान लिया कि यहाँ पे पी बिंदु पर मिलेगी,
पी बिंदु पे मिलेगी, ठीक है, यहाँ मिलेगी। अब समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, पहले का जो गाड़ी है यानी कि मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए 14:30 बजे खुलती है, चलती है, तो 14:30 बजे चला है, ठीक है, और ये चला है कितना 16:30 बजे। ये लेट से चला है ना 2 घंटा, और 2 घंटा ये पहले चला था। 2 घंटा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 2 घंटा में 120 किलोमीटर दूरी तय कर देगा, 120 किलोमीटर दूरी तय कर देगा, ठीक है। उसके बाद दोनों का समय क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना तय कर देगा, 120 किलोमीटर दूरी तय कर देगा, ठीक है। यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पहुंच जाएगा, तब यहाँ से मान लिए कि इस बिंदु पे क्या होता है, मिलता है, इस बिंदु पे मिलता है, इस बिंदु पे मिलता है, ठीक है। तो समझिएगा कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, 2 घंटा में 120 किलोमीटर, तब अब 2 घंटा में तय करेगा 14:30 से 2 घंटा जोड़ देंगे तो 16:30 बच जाएगा। अब दोनों का समय इक्वल हो गया। अब है जो यहाँ से एक ट्रेन चलेगी, और एक ट्रेन है जो दिल्ली से चलेगी, और दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है, लेट से जो चल रही है ट्रेन, उसकी जो चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो कितना है, एक कॉमन है, इसको देखिए सोल्यूशन। देखिए, मान लीजिए कि अब यहाँ से जो दूरी जो तय होगा, इन्हें x किलोमीटर दूरी तय होगा, 120 किलोमीटर दूरी तय हो गया। अब इन्हें जो दूरी तय करेगा मिलेगा, वहां पे x किलोमीटर दूरी तय करेगा। देखिए पहले दूरी कितना था, 120, और यहाँ पे कितना x किलोमीटर दूरी, तो 120 प्लस x किलोमीटर दूरी, तो क्या हो गया, टोटल दूरी। और टोटल दूरी को कवर कौन करेगा, यानी कि 16:30 बजे चला था ट्रेन में, वो कवर करेगा, तो उसकी चाल कितना है, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बट हो गया, टोटल दूरी बट हो गया, टोटल यहाँ पे दूरी बट हो गया चाल, ठीक है। अब मिलेगा तो उस स्थिति में क्या लगेगा, समय दोनों का इक्वल होगा, तो यहाँ पे टोटल दूरी बट हो गया चाल समय। अब यहाँ पे कितना दूरी तय करेगा, अगला जो ट्रेन जो 120 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है, तो अब जो तय करेगा दूरी x किलोमीटर तय करेगा। अब उसकी जो चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, यानी कि 120 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। अब उसके बाद जो दूरी तय करेगा x किलोमीटर, तो x किलोमीटर जो दूरी तय करेगा, ये पूरा दूरी तय करेगा जो पीछे से ट्रेन चल रहा है, 120 प्लस x किलोमीटर दूरी तय करेगा, और जितना समय लगेगा जो अगला जो ट्रेन है उसके समय के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको 1 0 से 1 0 क्या कर देंगे, कैंसिल, 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 छक 72, 720 प्लस 6x इक्वल टू 8 में 1 से 8x, 720 बराबर 8x माइनस 6x, 720 इक्वल टू 2x, 2 से 36 गुना 72, 360 बराबर x, x के वैल्यू कितना आ गया, 360। तो यहाँ जो दूरी जो तय होगा कितना होगा, 360 किलोमीटर दूरी क्या होगा, तय होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो यानी 360 किलोमीटर, और यहाँ पे पी बिंदु पर मिला है, तो 360 किलोमीटर एक्स के वैल्यू हो गया, और 120 किलोमीटर एन हो गया। तो दिल्ली से जो मिलेगी कितनी दूरी पर मिलेगी, यहाँ पे कह सकते हैं जो मिलेगी 360 और प्लस 120 किलोमीटर दूरी तय करेगी, तब मिल जाएगी। तो हो जाएगा यहाँ पे 0,628 और 480 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दोनों गाड़ियां दिल्ली से मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉमन का 480 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा कॉमन का कैट। तो आज भर इतना ही। आई होप कि आज का जो मैथ का सोल्यूशन आपको जो अवश्य समझ में आया होगा। तो आज भर इतना ही। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आते हैं नेक्स्ट दिन।